दोस्तों हिंदू धर्म में जिस तरह से बड़े त्योहार होते हैं, होली, दिवाली, रक्षाबंधन, उसी तरह से छठ पूजा का भी एक विशेष महत्व होता है। और जैसा कि आपको पता होगा, आज से ही छठ पूजा का त्योहार शुरू होने जा रहा। और ऐसे में छठ पूजा पर नहाए खाए, खरना और सूर्य पूजा वगैरह का शुभ मुहूर्त कब रहेगा और छठ पूजा के त्योहार की शुरुआत और समापन की अलग अलग गतिविधियों के बारे में जानेंगे अपन इस वीडियो में। ध्यान से पूरा देखते रहिएगा। दरअसल ये एक लोक पर्व है छठ पूजा, और इसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। हर साल दिवाली के छठे दिन यानी कि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ पूजा मनाया जाता है। मुख्य रूप से ये त्योहार बिहार, झारखंड इधर के राज्यों में 4 दिन तक होता है, लेकिन कई दूसरे राज्यों के लोग भी छठ पूजा को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। ऐसे में जो लोग अपने अपने गाँव शहर से दूर है, वे अपने अपने घर भी पहुंच रहे हैं इस त्योहार के चलते। जो लोग छठ पर्व पर घर नहीं जा सकते हैं, वे अपने अपने इलाके में ही छठ मनाने के लिए तैयारियों में जुट गए हैं। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों की छठ पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि और पूजा सामग्री वगैरह क्या रहेगी। तो मैं आपको बता दूं, हिंदू कैलेंडर के कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को यानी कि दिवाली के छठे दिन जो छठ पूजा मनाया जाता है ना, इस बार वो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 10 नवंबर को पड़ रहा है, ठीक है ना। लेकिन छठ पूजा के ठीक 2 दिन पहले ही एक तो नहाय खाए शुरू हो जाता है और एक खरना शुरू हो जाता है। उसके बाद सूर्य पूजा और फिर छठ पूजा का समापन होता है। ऐसे में दिवाली खत्म होते ही नदी नहरों के घाट को साफ करने और सजाने का काम भी शुरू हो गया। सबसे कठिन व्रतों में से एक छठ को लेकर मान्यता है कि छठी मैया का व्रत रखने वाले व विधि विधान से पूजा करने वाले दंपति को संतान सुख की प्राप्ति होती है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। सूर्यदेव और उनकी बहन छठी मैया को समर्पित इस महापर्व की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मुख्य रूप से 3 दिन तक इस पर्व को बड़ी ही सादगी और पवित्रता के साथ मनाया जाता है। दिवाली के बाद षष्ठी तिथि को सूर्य षष्ठी भी कहा जाता है। और ऐसे में इस बार 2021 में छठ पूजा के पूरे कार्यक्रम का शुभ मुहूर्त कब रहेगा, तो सबसे पहले तो बता दूं आपको, आज 8 नवंबर सोमवार से ही नहाए खाए के साथ छठ पूजा का आरंभ हो चुका है। उसके बाद कल 9 नवंबर को मंगलवार को खरना मनाया जाएगा और 10 नवंबर यानी कि बुधवार को छठ पूजा मनाया जाएगा, जिसमें डूबते सूरज को अर्घ्य दिया जाएगा। यानी कि छठ पूजा का मेन महत्व होता है कि डूबते हुए सूरज को जल अर्घ्य चढ़ाया जाता है। 11 नवंबर 2021 यानी कि गुरुवार को सुबह सुबह जल्दी उगते हुए सूरज को अर्घ्य देने के साथ ही छठ पूजा का त्योहार का समापन हो जाता है। अब सबसे पहले बात करें दोस्तों की नहाए खाए क्या है, तो नहाए खाए एक छठ पूजा के त्योहार का एक दिन माना जाता है। जैसे अपन दिवाली में मनाते हैं ना, गोवर्धन पूजा, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली वगैरह वगैरह, तो छठ पूजा का जो शुरुआती दिन होता है उसको नहाए खाए कहा जाता है। इस दिन घर की साफ सफाई की जाती है और पूजा सामग्री को पवित्र स्थान पर रखा जाता है। इस दिन से सभी सदस्य जो है घर के वो सात्विक आहार करते हैं, यानी कि मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी ना करें। और आज से छठ पूजा का त्योहार शुरू हो चुका है, तो बिल्कुल सात्विक भोजन करें, है ना। अच्छा, नहाए खाए के बाद आता है दोस्तों खरना। छठ पूजा का दूसरा दिन सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है, जिसे खरना कहते हैं। खरना वाले दिन से व्रत का आरंभ हो जाता है और रात में पूरी पवित्रता के साथ बनी गुड़ की खीर का आज के दिन सेवन किया जाता है। यानी खरना के दिन खीर खाने के बाद अगले 36 घंटे का कठिन व्रत रखा जाता है। यानी कि खीर खाते ही खरना का व्रत शुरू हो जाता है और खरना के दिन छठ पूजा का प्रसाद भी तैयार किया जाता है। तीसरा दिन यानी कि छठ पर्व, खरना के अगले दिन छठी मैया की पूजा की जाती है और इस दिन व्रती डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर जल्दी उगने और संसार पर कृपा करने की प्रार्थना करते हैं। और छठ पूजा का समापन चौथे दिन को हो जाता है। 11 नवंबर को सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही छठ का कठिन व्रत भी संपन्न हो जाता है। तो ये तो एक कार्यक्रम का शेड्यूल रहा, तारीख वाइज आपको पता चल गया होगा। अब दोस्तों छठ पूजा पर पूजा विधि क्या रहेगी और पूजन सामग्री वगैरह क्या लेते हैं, ये भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया, नहाए खाए आज से शुरू हो चुका। आज के दिन सात्विक भोजन करना और आपको किसी भी नदी तालाब वगैरह में डुबकी लगा करके नहाना। यानी कि किसी नदी तालाब वगैरह में डुबकी लगा लें, और अगर नहीं है आसपास तो कोई दिक्कत नहीं, आप घर पर ही नहा लें। अच्छा, इसके अलावा कार्तिक मास की पंचमी को खरना भी कहा जाता है, जो कि छठ के ठीक एक दिन पहले होता है। इस दिन व्रती को शाम को गुड़, अरवा चावल की बनी खीर और रोटी खाते प्रसाद के रूप में ग्रहण की जाती है। और इसके बाद तीसरे दिन भगवान सूर्य को संध्या काल में अर्घ्य दिया जाता है और चौथे दिन उगते सूरज को। खास बात यह है कि खरना के दिन शाम में प्रसाद ग्रहण करने के बाद से करीब 36 घंटे तक, यानी कि उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने तक व्रत रखने वाली महिलाएं निर्जला व्रत करती हैं। इन 4 दिनों में व्रतियों के लिए प्याज, लहसुन या किसी तरह का मांसाहारी भोजन करना भी वर्जित माना जाता है। छठ पूजा की सामग्री कौन कौन सी है? सूट या साड़ी, बांस की 2 बड़ी बड़ी टोकरियां, बांस या फिर पीतल का सूप, दूध, जल के लिए 1 ग्लास, 1 लोटा और थाली, 5 गन्ने पत्ते लगे हुए, शकरकंद और शुथनी, पान और सुपारी, हल्दी, मूली, अदरक, हरा पौधा, बड़ा वाला मीठा नींबू, शरीफा, केला, नाशपाती, पानी वाला नारियल, मिठाई, गुड़, गेहूं, चावल का आटा, ठेकुआ, चावल, सिंदूर, दीपक, शहद और धूप, ये छठ पूजा की सामग्री में जरूर शामिल करनी चाहिए आपको, है ना। अच्छा, पूजन विधि क्या रहेगी देख सकते
सकते हैं आप कि कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन घर में पवित्रता के साथ कई तरह के पकवान बनाए जाते हैं, मिठाई वगैरह बनाई जाती है, जिनमें ठेकुआ खास तौर पर प्रसिद्ध है। सूर्यास्त से पहले सारे पकवानों को बांस की टोकरी में भरकर निकट घाट पर ले जाया जाता है। एक मान्यता यह भी है कि छठ पूजा में सबसे पहले नई फसल का प्रसाद भी चढ़ाया जाता है और इसीलिए प्रसाद के रूप में गन्ना का फल अर्पित किया जाता है। घाट पर 4-5 गन्ना को खड़ा करके बांधा जाता है, इसके नीचे दीपक जलाए जाते हैं। व्रत करने वाले सारे स्त्री पुरुष जल में स्नान कर इन गन्ना के डालों को अपने हाथों में उठाकर षष्ठी माता और भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं। सूर्यास्त के पश्चात सब अपने घर लौट आते हैं। अगले दिन यानी कि कार्तिक शुक्ल सप्तमी को सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में यानी कि सुबह सुबह जब सूर्योदय नहीं होता ना, लालिमा भी नहीं चाहती ना, उससे पहले ही फिर डालों में पकवान, नारियल और फलदान रखकर नदी के तट पर सारे व्रती जमा होते हैं और उगते हुए सूर्य को वापस अर्घ्य देते हैं। इसके बाद छठ व्रत की कथा सुनी जाती है और कथा के बाद प्रसाद ग्रहण करके व्रत रखने वाले महिला पुरुष अपना व्रत तोड़ते हैं, है ना। तो ये रहेगी पूजा विधि छठ पूजा पर। अब शुभ मुहूर्त क्या रहेगा सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय जल अर्घ्य करने का? तो चौगड़े के हिसाब से शुभ मुहूर्त आप देख सकते हैं कि 10 नवंबर बुधवार के दिन जो डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा ना, तो ऐसे में दोस्तों बुधवार को शाम को 6 से 7:30 तक तो उद्वेग मुहूर्त रहेगा, जो कि गलत रहेगा। इसीलिए बुधवार को आप 4:30 से 6 बजे तक यानी कि ठीक 5:45 बजे या 6 बजे के लगभग जब सूर्यास्त होता ना, तब आप सूर्योदय को जल अर्पित कर लें। ये बहुत ही शुभ मुहूर्त रहेगा बुधवार के दिन। लाभ चौगड़िए में आप जल अर्घ्य चढ़ाएं भगवान सूर्य नारायण को, तो आपकी जिंदगी में दुख दर्द परेशानियां दूर होगी और आप दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की भी कर पाएंगे। अच्छा, वहीं बात करें दूसरे दिन जब सुबह सुबह सूर्योदय रहेगा, तब सूर्य को जल अर्घ्य पकवान चढ़ाने का जो शुभ मुहूर्त रहेगा गुरुवार के दिन। देख सकते हैं सुबह 6 से 7:30 तक बहुत ही अच्छा शुभ मुहूर्त रहेगा। 7:30 के बाद आप बिल्कुल भी ना जाएं 9 बजे तक, फिर 10:30 बजे तक और फिर 12 बजे तक 4 मुहूर्त रहेंगे। तो ये 3 मुहूर्त लगभग इतने अच्छे नहीं है। फिर तो 12 से 1:30 बजे तक लाभ मुहूर्त रहेगा जो दोपहर में चला जाएगा, बल्कि सूर्योदय को जल अर्पित वगैरह अर्घ्य तो सुबह सुबह चढ़ाया जाता है ब्रह्म मुहूर्त में। तो 6 से 7:30 तक लाभ जैसा ही चौगड़िया शुभ मुहूर्त रहेगा गुरुवार के दिन सुबह सुबह, ठीक है ना। और बुधवार के दिन शाम के समय 4:30 से 6 तक लाभ मुहूर्त रहेगा। तो इन दोनों मुहूर्त में आप भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कर ले तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। उम्मीद है दोस्तों छठ पूजा के त्योहार को लेकर ये कुछ खास महत्वपूर्ण जानकारियां आपको जरूर जानने मिली होगी। वहीं बाजार के भी हालात देखिए, क्योंकि छठ पूजा पर रायता वगैरह बनाया जाता है ना, तो इसके चलते देखिए आप छठ पूजा पर सब्जियां महंगी हो गई। पटना में 70 से 80 रुपए प्रति किलो कद्दू के भाव बिक रहे हैं और मूली, टमाटर, लौकी वगैरह ये भी आसमान पर जा रहे हैं, क्योंकि छठ पूजा के अंदर ये सूप वगैरह बनाने का जो विशेष महत्व होता है ना, तो इसी के चलते ये सब्जियां वाले आज सब्जियों को और भी ज्यादा महंगा कर दिए हैं। तो ये कुछ माहौल और सिलसिला चल रहा है छठ पूजा को लेकर, इंपोर्टेंट जानकारी आपको जानने मिली होगी। आप कौन से राज्य में रहते हैं कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। छठ पूजा की आप सभी भाइयों बहनों दोस्तों मित्रों को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।